माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाग 1। इस अध्याय में आप सीखेंगे स्प्रेडशीट के बारे में बेसिक जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तत्व, नई वर्कशीट इंसर्ट करना, शीट को इंसर्ट, डिलीट, रीनेम इत्यादि करना, टेबल बनाना, सेल की एड्रेसिंग। स्प्रेडशीट एक कार्यक्रम है जो संख्याओं और रज्जु आंकड़ों को यानी कि रॉ डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करता है। स्प्रेडशीट प्रयोग का मुख्य लाभ यह है कि यह आपको साधारण पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यतः उपयोग व्यवसाय योजनाओं, लेखा संबंधी या कोई भी दस्तावेज जिनमें आंकड़ों का समावेश करना हो उन्हें तैयार करने में सहायता प्रदान करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करना। सर्वप्रथम स्टार्ट बटन जो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बाईं तरफ स्थित होता है को माउस से क्लिक करेंगे। इसके अंतर्गत प्रोग्राम विकल्प का चयन करेंगे जिससे एक और विकल्प विंडो खुलती है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर माउस से क्लिक करने पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर की विंडो खुल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कई तत्व होते हैं जिनका विवरण चित्र में दिखाया गया है। सबसे ऊपर टाइटल बार फाइल के नाम को दर्शाता है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी लिखा होता है। इसके ठीक नीचे मेन्यू बार होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई मेन्यू दिए गए हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट इत्यादि जो संबंधित क्रियाओं को करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त फॉर्मेट टूलबार होता है। फॉर्मेटिंग टूलबार की सहायता से विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग की जा सकती है जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि। इसके अलावा स्टैंडर्ड टूलबार होता है। इसको मेनू बार के ठीक नीचे दर्शाया गया है जिसकी सहायता से फाइल को खोलना, नई फाइल बनाना, कॉपी करना, पेस्ट करना, प्रिंट करना, प्रिंट प्रीव्यू देखना अथवा दिए गए आंकड़े के आधार पर ग्राफ बनाना, इन सब कार्य को करने के लिए स्टैंडर्ड टूलबार में आइकॉन बने हुए होते हैं जिनको करने पर संबंधित कार्य किया जाता है। इसके अलावा सीट सेलेक्टर होता है। कभी कभी हमें पूरे सीट को सेलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है जैसे पूरे सीट का प्रिंट आउट लेना अथवा पूरे सीट को कॉपी करना। तो उसके लिए पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए सीट सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है जो सीट के सबसे बाईं तरफ स्थित होता है जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त फार्मूला बार होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूले को भी दिखाने के लिए एक अलग से स्थान बनाया गया है जिसे हम फार्मूला बार कहते हैं। वर्कशीट एक मुख्य दस्तावेज है जिसकी सहायता से हम डेटा को विश्लेषित करते हैं। वर्कशीट में रो एवं कॉलम होते हैं। रो एवं कॉलम की सहायता से निर्मित बॉक्स को सेल कहते हैं। एक वर्कशीट में 65,536 पंक्ति या रो एवं 256 स्तंभ या कॉलम होते हैं। एक नई वर्कबुक बनाना। सर्वप्रथम फाइल मेनू का चयन करेंगे। फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिसकी सहायता से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स से जनरल टैब का चयन करेंगे। वर्कबुक का चयन कर ओके बटन माउस से दबाएंगे जिससे एक नई वर्कबुक बन जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तत्व। सेल की सीमा। एक से ज्यादा सेल को चयनित करने के बाद वह पूरी चयनित एरिया सेल की सीमा या रेंज कहलाती है। फंक्शन।
पहले से निर्धारित नियम जिसकी सहायता से किसी आंकड़े को आकलित किया जाता है उन्हें फंक्शन कहते हैं। टूल बार प्रायः शॉर्टकट बटन होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रायः स्टैंडर्ड एवं फॉर्मेटिंग टूल बार अपने आप आते हैं। अगर और अधिक टूल बार अपनी सीट पर लाना हो तो निम्न नियम का पालन करें। एक्सेल के व्यू मेनू को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद टूल बार ऑप्शन को चयनित करेंगे जिससे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स से जिस टूल बार का चयन करना हो उसे सेलेक्ट करेंगे तो वह टूल बार आपकी सीट पर इंसर्ट हो जाएगा। जब हम किसी वर्कबुक को सुरक्षित या सेव करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम फाइल मेनू का चयन करते हैं। उसके अंदर सेव ऑप्शन पर माउस से क्लिक करेंगे, जिसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जैसा चित्र में दिखाया गया है। वहां पर बुक का नाम देकर हम इस वर्कबुक को सेव ऑप्शन प्रेस करने पर सुरक्षित कर सकते हैं। वर्कबुक को बंद करना। यदि हम किसी वर्कबुक को बंद करना चाहते हैं तो फाइल मेनू में जाना होगा। फाइल मेनू ऑप्शन खोलने के लिए माउस के द्वारा फाइल मेनू पर क्लिक करके भी जा सकते हैं या कीबोर्ड से Alt+F की को प्रेस करें तो फाइल मेनू ओपन होगा। इसके बाद फाइल मेनू के क्लोज ऑल विकल्प को प्रेस करेंगे, जिसके बाद वर्कबुक बंद हो जाएगी। नई वर्कशीट खोलना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से ही 3 सीट बनी हुई रहती है। अगर आपको नई सीट पर कोई डेटा देना हो तो नई सीट बताए गए निर्देश के आधार पर इंसर्ट की जा सकती है। सर्वप्रथम मेन्यू बार से इंसर्ट मेनू को चयनित करेंगे, उसके पश्चात इंसर्ट मेनू के वर्कशीट ऑप्शन को चयनित करेंगे। अंत में एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। किसी भी आंकड़े को सीट पर रखा जा सकता है। यह नई सीट उसी वर्कबुक में आ जाएगी जिसमें अब तक की पहले की 3 सीट थी। इस तरह वर्कबुक में अब कुल मिलाकर 4 सीट हो जाएगी। किसी भी वर्कशीट को कई तरह से डिलीट किया जा सकता है, जैसे एडिट मेनू का चयन कर डिलीट सीट ऑप्शन का चयन करेंगे और उसे माउस से प्रेस करेंगे तो वर्कशीट डिलीट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सीट टैब को सेलेक्ट करते हुए माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स से डिलीट ऑप्शन का चयन करेंगे तो बनी हुई सीट डिलीट हो जाएगी। सीट को इंसर्ट, डिलीट, रीनेम इत्यादि करना। सीट पर ऑपरेशन करने के लिए अगर हम सीट टैब से किसी भी सीट को सेलेक्ट कर माउस की राइट बटन को दबाएंगे, इससे एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें इंसर्ट सीट, डिलीट सीट, रीनेम सीट इत्यादि ऑप्शन दिए गए रहते हैं। इस तरह से किसी भी सीट पर इंसर्ट, डिलीट या रीनेम आदि ऑपरेशन किया जा सकता है। सेल में वैल्यू रखना। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो अपने आप एक वर्कबुक एवं 3 वर्कशीट ओपन होती है, जिससे जिस वर्कशीट पर काम करना होता है उस सीट का चयन करते हैं तथा उस सीट पर कोई एक सेल एक्टिव रहती है जिसमें वैल्यू को देते हैं एवं माउस के द्वारा दूसरे भी किसी सेल पर जाकर वैल्यू को दे सकते हैं। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग के अंतर्गत सेल एड्रेसेस के स्थान तथा फार्मूला सेल के स्थान के संबंध को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चित्र में देखें, सेल एड्रेस E2 पर
फार्मूला लिखा गया है B2 प्लस C2 प्लस D2। ये फार्मूला बार में भी दिखाई देता है। अगर E2 के फार्मूला को E3 पर कॉपी कर दें तो E3 अपने आप सम करेगा B3, C3 और D3 का, यानी फार्मूला सेल से 3 कॉलम पहले का सेल, फार्मूला सेल से 2 कॉलम पहले का सेल और फार्मूला सेल से 1 कॉलम पहले का सेल जुड़ जाएगा। इसको रिलेटिव सेल एड्रेसिंग कहते हैं। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग, जब किसी सेल के एड्रेस को स्थिर बनाना हो यानी वह रिलेटिव ना हो तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि फार्मूला अगर कहीं पर कॉपी किया जाए तो सेल का एड्रेस उस फार्मूला सेल के रिलेटिव ना होकर समान रहता है। इसके लिए एक डॉलर का निशान कॉलम नेम और रो नेम दोनों से पहले टाइप करते हैं, जैसे $D, $2। मान लीजिए कि हमारे उदाहरण में छात्रों को 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके लिए E5 सेल पर फार्मूला B5 प्लस C5 प्लस D5 प्लस $D, $2 को टाइप किया और इंटर की को दबाया। अब अगर इस फार्मूले को कहीं पर भी कॉपी करते हैं जैसे E6 एड्रेस पर, तो सम होगा B6 का, C6 का, D6 का, लेकिन D2 की वैल्यू स्टैटिक रहेगी और $2D, $2 की वैल्यू वहां पर सम के रूप में आएगी। मिक्स्ड एड्रेसिंग, जब किसी सेल पर रिलेटिव एड्रेसिंग एवं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को मिलाकर फार्मूला को कॉपी किया जाता है तो उसे मिक्स एड्रेसिंग कहते हैं। जैसे A1 प्लस $A, $2। यहाँ पर A1 रिलेटिव एड्रेसिंग है और $A, $2 एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है, लेकिन फार्मूला में दोनों का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे मिक्स एड्रेसिंग कहते हैं। E5 सेल एड्रेस पर फार्मूला B5 प्लस C5 प्लस D5 $D, $2 रखा गया है, जैसा चित्र में दिखाई पड़ रहा है। इसमें B5, C5 प्लस D5 रिलेटिव एड्रेसिंग है और $D, $2 एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है और कुल मिलाकर यह मिक्स एड्रेसिंग है। धन्यवाद।